माँ जी, दिल्ली वाले आश्रम की बात करें तो ये परंपरा निर्मल महाराज जी के नाम से है, तो परंपरा कैसे चलती है उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये निर्मल आश्रम जो है स्वामी लाल सिंह जी महाराज हुए हैं, उनका नाम निर्मल स्वामी जी थे और जो वेदांत केसरी के नाम से जाने जाते थे। और उन्होंने अमृतसर में वेदांत सम्मेलन शुरू किया जो हर दिवाली पे ख़त्म होता है, अभी भी चलता है। उसकी देख रेख परम पूज्य श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज आज भी कर रहे हैं। और ये जो आश्रम है उनकी दो शिष्याएं थी, निर्मल ज्योति माता और कमल ज्योति जी। उन्होंने यहाँ ये आश्रम की स्थापना की और यहाँ पे जो निर्मल साधना आश्रम दिल्ली में है, इसमें बटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसमें मंदिर में सभी वेदों का पाठ और आचार्य लोगों को जो भी यहाँ पद्धति है वो लोगों को करवाते हैं और लोगों के मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और बढ़ चढ़ के लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं बटकेश्वर महादेव जी के। माँ जी, शुरुआती समय में जब आप आए यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, बहुत सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने में समय लगा, आस पास उसका विरोध भी आपको देखना पड़ा, उसके विषय में कुछ व्यवस्थाएं कैसे आपने ठीक करी जो ख़राब थी। बहुत सारी चीज़ें आपकी हाथ में नहीं था लेकिन फिर भी आपने बढ़ चढ़ के हाथ किया और सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके मंदिर को इतना भव्य बनाया आपने। जब हम यहाँ आए 2016 में, लोगों में ऐसी अफवाहें थी माता जी का यहाँ मर्डर हो गया था जी, और उनका मर्डर के बाद में ये 1993 में उनका मर्डर हुआ था। यहाँ ऐसी अफवाहें फैला दी थी लोगों ने। आंसर होते ही हैं, हर जगह होते हैं। फिर प्रॉपर्टी देख के लोगों को लगता था भी यहाँ माता जी की आत्मा रहती है, किसी बच्चे को अंदर नहीं आने देते थे, लोग गली वाले नहीं आते थे। और जब हम लोग आए, हमें भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ मत रहो। हमने कहा क्यों? तो बोले माता जी की यहाँ आत्माएं रहती हैं। हमने कहा यहाँ मंदिर है, बटकेश्वर महादेव जी हैं, तो वहाँ तो अस्तमादि भूत प्रेत तो रहते ही हैं, उनसे क्या डरना। और उनके जो गुरु यहाँ रह रहे हैं, तो हम माता जी के कोई यहाँ गलत काम करने के लिए तो आए नहीं, यहाँ पे तो हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ आरती शुरू करी और लोगों का आवागमन शुरू हुआ और आज दिव्य मंदिर भगवान बटकेश्वर महादेव जी का बन रहा है। माँ जी, मेन महादेव का मंदिर और शिवरात्रि की बात ना हो तो शिवरात्रियों में भक्तों का तांता यहाँ पे लगा रहता है, तो उनकी व्यवस्थाएं, सब कुछ प्रसाद वगैरह का वितरण, सब व्यवस्था सही से हो पाती है। शिवरात्रि पे हम 4 पैर की पूजा करते हैं बटकेश्वर महादेव जी की, और 4 पहर की पूजा में भगवान की कृपा है, भक्त आ जाते हैं और हमें समय बांधना पड़ता है, लोगों को अलग अलग पूजा में बुलाना पड़ता है। और सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के सुबह 4-5 बजे तक हम अपना महादेव जी का जलाभिषेक चलता है, सभी पूजा पाठ चलता रहता है। तो इसकी व्यवस्था भोलेनाथ जी कर देते हैं। आज श्रावण मास में महादेव जी का यहाँ कोई पाठ इत्यादि या कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो उसके विषय में भी, ताकि भगत आ सकें तो उनको बताओ। सावन मास में शिव पुराण जी की कथा चलती है, ठीक है। और शिव पुराण जी का कथा के बाद में आरती का संध्या पूजन और भगवान का दिव्य श्रृंगार अलग अलग, जैसे भगवान महाकाल में होता है वैसे ही यहाँ श्रृंगार किया जाता है। माँ जी, हमने ये भी सुना है कि आप अपने मंदिर को उज्जैन महाकाल के तर्ज पे बना रहे हैं, मूर्तियों का निर्माण उज्जैन में चल रहा है, तो उसके विषय में भी और नई मूर्तियाँ जो आई हैं उनके विषय में भी कुछ बताएंगे तो। जो बटकेश्वर महादेव जी हैं, प्राचीन हैं, उनको तो छेड़ा नहीं जा सकता। और हमने मंदिर का प्रांगण तो बड़ा कर दिया, पर बटकेश्वर महादेव जी जो हैं वही रहेंगे। और जो आज जितनी मूर्तियां हैं, जैसे महाकाल जी में चारों तरफ दीवारों में लगी हुई हैं, वैसे ही हमने शिव परिवार जो है वो गणेश जी अपनी दिशा में चले जाएंगे, नंदी जी अपने गेट पे, माता पार्वती जी अपनी दिशा में, और कार्तिक जी ऐसे
पूरे ही भगवान को जैसे बटकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा हमारा संकल्प है इसको बनाने का। माँ जी, मेन जो हिंदुओं के त्यौहार की बात किया जाए तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी और हनुमान जन्मोत्सव के दो विशेष त्यौहार। ऊपर से हमारे यहाँ मैंने देखा आश्रम में आते वक्त कि आश्रम में दक्षिणमुखी हनुमान जी विशेष महत्व है, उसके विषय में भी कुछ बताएंगे। दक्षिणमुखी हनुमान जी बहुत कम होते हैं। दक्षिणमुखी हनुमान जी के प्राचीन मूर्ति है। इसके मैं भक्तों को कहूँगा कि जिनके घर में कुछ भी ऐसी कोई ऊपर बाधाएं हैं, वो यहाँ आके दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करें। जन्माष्टमी और हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम आज जब हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है तब भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। रामनवमी हो, उस भी धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे जन्म कृष्ण जन्माष्टमी हो, और हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं जो ये कार्य को करते हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रात के 12 बजे तक दिव्य भगवान जी का जब जन्म करवाया जाता है, वेद मंत्रों के साथ ही यहाँ भगवान जी का जल अभिषेक करते हुए भगवान का जन्म कराते हैं। माँ जी, आश्रम में और कोई गतिविधि नहीं जिसमें आप अपने हमारे जो भगत इत्यादि उनसे कुछ सेवा इत्यादि जो अपने कार्य में लगा सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं, तो उसके विषय में आप बता सकते हैं कुछ? हम लोग ज़्यादा किसी को यहाँ कहते नहीं, और जो कोई भगवान बटकेश्वर महादेव जी जिसको बुलाते हैं, जिसकी सेवा लगाते हैं, वो कर जाता है। हम किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। कोई ईंट दे जाता है, कोई सीमेंट दे जाता है, कोई सरिया दे जाता है, और ऐसे ही यहाँ काम चल रहा है। आज हमारे बीच महंत अमनदीप सिंह जी थे। इनके विषय में कुछ बातें जो मैंने पता करी कि महाराज जी का जन्म पंजाब के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है और काफ़ी सालों तक महाराज जी संत महात्माओं के सानिध्य में रहे। और महंत श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के संरक्षक भी हैं, और निर्मला खारे के इस टाइम श्री महंत जी भी हैं। उनके साथ में रह के उन्होंने बहुत सारे आश्रमों की जिम्मेदारी निभाई, और वर्तमान में महाराज जी को दिल्ली वाले आश्रम की विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि जब महाराज जी इस आश्रम में आए थे तो काफ़ी व्यवस्थाएं खराब थी, उनको सही करने में योगदान। और वर्तमान समय में आश्रम में बहुत सारी व्यवस्थाएं नई, और पीपल के नीचे शनि महाराज जी के मंदिर की स्थापना भी की गई, जिसके बाद भक्तों का आवागमन और तेज हुआ। हम आशा करते हैं महाराज जी की अध्यक्षता में ये कार्य और भी अच्छे चलेंगे, और आप लोगों का सहयोग भी इस आश्रम के कार्य में मिलेगा। महाराज जी, जय श्री महाकाल।